हेलो व्यूअर्स। आज विशेषांक के अंतर्गत हम किसी संख्या को मानक रूप अथवा वैज्ञानिक संकेतन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको आज हम सीखते हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मानक रूप क्या है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या, मान लीजिए वह संख्या z है, तो यदि किसी संख्या z को 10 की घात n के रूप में तथा किसी संख्या k के साथ गुणा के रूप में लिखा जाए तो इसे ही उस दिए गए संख्या का मानक निरूपण कहा जाता है और मानक निरूपण को ही हम वैज्ञानिक संकेतन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यदि किसी संख्या z को, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या z को 10 की घात n और k के गुणा के रूप में हम लिखें तो उसका रूप इस प्रकार प्राप्त होता है। देखिए, z बराबर k गुणित 10 की घात n। ध्यान दीजिए, अर्थात कोई संख्या z है, इस संख्या z को, इस संख्या का मान बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है और छोटी से छोटी संख्या भी हो सकती है। तो इस संख्या को यदि हम k गुणित 10 की घात n के रूप में लिखें, जहां पर k का मान, ध्यान दीजिए, k का मान 10 से छोटा होना चाहिए किंतु 1 से बड़ा या 1 के बराबर भी हो सकता है, तथा n, यहाँ पर जो n है वह पूर्णांक है, अर्थात n का मान 0 या धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी संख्या को हम k गुणित 10 की घात n के रूप में अगर लिख दें तो यही उस संख्या का मानक रूप कहलाता है। आइए हम इसके लिए कुछ उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, हमारे पास एक उदाहरण है। एग्जाम्पल नंबर 1, सूर्य का व्यास, डायमीटर, लगभग इस प्रकार है 1/4, इस प्रकार से मीटर है। अगर इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, इसी को आसान बनाने का ही विधि है मानक रूप। आइए फिर भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसका मतलब है सूर्य का व्यास लगभग 14 अरब मीटर है। तो इसको हमको सरलतम रूप अर्थात मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें कि दिया गया संख्या 1 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो संख्या है 1 से बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में संख्या के आगे दशमलव चिन्ह लगा करके एक शून्य हम उतार लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब हमको इस संख्या को k गुणित 10 की घात n में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा k का मान हमको क्या मिलना है, k का मान हमको कितना चाहिए। तो सूत्र के हिसाब से क्या है, k का मान 10 से छोटा होना चाहिए लेकिन 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इस दशमलव को हमको बाईं ओर लाना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम इस दशमलव को बाईं ओर लाने का प्रयास करते हैं। बाईं ओर इतने स्थान इसको खिसकाते जाएंगे, हटाते जाएंगे दशमलव को, कि जो भी संख्या मिलेगा वो 10 से छोटा होगा किंतु 1 से बड़ा या बराबर होगा। आइए गिनते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर 10। अगर हम दशमलव को 1 और 4 के बीच में लगाते हैं तो ऐसे हो जाएगा संख्या, ऐसे 1.4। ध्यान दीजिए, ये 1.4 जो है k के स्थान पर आया है, जो कि देखिए ये 10 से छोटी संख्या होती है और लेकिन 1 से बड़ी होती है। तो दशमलव यहाँ पर ला दिया हमने। अब देखिए, दशमलव को हमने बाईं ओर कितने स्थान हटाया है, 10 स्थान। तो यहाँ पर गुणा 10 का घात हम 10 कर देंगे। ऐसे कितना कर देंगे, 10 का घात 10, और ये हो जाएगा मीटर। तो देखिए अब हम कितना आसानी से बोल सकेंगे,
सूर्य का व्यास लगभग 1.4 गुणित 10 मीटर है। तो जो जटिलता यहाँ पढ़ने में लिखने में हमारे सामने आ रही थी वो आसानी से हमने यहाँ पर लिख भी लिया और पढ़ भी लिया, ठीक है। और ये ऐसा पढ़ने में व्यवहारिक भी लगता है। आइए दूसरा प्रश्न एक देखते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग, देखिए यहाँ भी वही स्थिति है, संख्या बहुत बड़ी है। पढ़ने का प्रयास करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो पृथ्वी का व्यास लगभग 1,27,57,56,000 मीटर है। तो देखिए ये जटिल प्रक्रिया हो गई, ठीक है ना। और इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना होगा। तो इसके लिए इस संख्या को हम जेड मान लेते हैं, माना कि ये जो संख्या जेड के बराबर है। तो अब इस जेड को हमको k गुणित 10 n में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ एक शून्य कर देंगे, क्योंकि जो भी ये संख्या है वह एक से बड़ी संख्या है। तो एक से बड़ी संख्या है तो दशमलव स्थान नहीं है उसमें, तो दशमलव स्थान लगा लेंगे। अगर पहले से दशमलव स्थान है तो कोई बात नहीं, अलग से दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब दशमलव को हमको बाईं ओर हटाना पड़ेगा। आइए कितने स्थान हटाते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम 7 स्थान हटाते हैं तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, देखिए यहाँ आ जा रहा है। ऐसे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। अब इस संख्या को पढ़ेंगे क्या, 1.2756। निश्चित ही यह जो संख्या है 10 से कम है किंतु 1 से अधिक है, अर्थात इस संख्या को हम k के स्थान पे रख सकते हैं। तो रख दिया हमने, फिर गुणित 10। कितने स्थान हमने इधर हटाया है, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान। यहाँ 10 का घात क्या करेंगे, 7 कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार हम दशमलव लगा लेते हैं उसके बाद यहाँ पर शून्य शून्य यहाँ पर आया है 3 बार, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी पहले प्रश्न में देख लीजिए, आप दशमलव यहाँ लगा दिए, फिर इधर के शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे मीटर, अर्थात पृथ्वी का व्यास लगभग 1.2756 गुणित 10⁻7 मीटर है। ऐसे आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का आकार 0.0000007 मीटर है। देखिए कितना अटपटा लग रहा है, पढ़ने में भी ये हमको जटिलता आ रही है, या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको सरल रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को जेड के बराबर मान लेंगे। तो जेड बराबर 0.0000007। अब देखते हैं ये जो संख्या है 1 से अधिक है कि कम है। तो ध्यान दीजिए, दशमलव के आगे अर्थात पूर्णांक वाले भाग में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 है मतलब वह संख्या 1 से हमेशा छोटी होगी। तो 1 से संख्या छोटी है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए दशमलव को, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ नियम लिखा हुआ है, यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव को n स्थान दाईं ओर हटाते हैं। n स्थान हम दाईं ओर हटाएंगे, ठीक है। तो हटाइए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 स्थान हटा रहे हैं हम, देखिए, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 आप लगा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और गुणित 10 के घात, देखिए कितना स्थान आपने दाईं तरफ हटाया, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान। तो यहाँ पर घात 6 कर देंगे और ऋणात्मक माना जाएगा। तो यदि संख्या 1 से बड़ी है तो उसका जो घात होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। यदि संख्या 1 से छोटी है तो उसका जो घात होगा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये आ गया और यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या कहेंगे इसको, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 7.0 गुणित 10⁻6 मीटर होता है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एक कागज की मोटाई 0.08 मीटर है। देखिए ये 0.08 मीटर कहा जा रहा है, तो इसको हमको समझने में भी समय लगेगा कि कितनी छोटी है ना। देखिए मीटर यहाँ पर बड़ी इकाई है,
लेकिन यहाँ पर जो मान है बहुत छोटी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को हमको z के बराबर मान लेना होगा, z बराबर 0.08। अब देखते हैं यह संख्या 1 से अधिक है कि कम है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, दशमलव के पहले अर्थात पूर्णांक वाला भाग में क्या है, मान 0 है। ठीक है, तो यह 0 है, इसलिए यह जो संख्या है वह 1 से कम होगी। ठीक, तो 1 से कम संख्या है, तो अब हमको इसको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर दशमलव को दाईं ओर हटाना पड़ेगा। ये देखिए, यदि दशमलव को n स्थान दाईं ओर हम हटाते हैं तो 10 का घात ऋण n से गुणा होगा। ये तो 1 2, तो यहाँ पर हम 2 स्थान दाईं तरफ हटाए, यहाँ पर दशमलव 0 कर सकते हैं, और गुणित 10 का घात कितने स्थान दाईं तरफ हटाए हैं, 2, तो यहाँ घात 2 लिख दिए। और चूंकि ये संख्या छोटी है 1 से, इसलिए घात ऋणात्मक, और यहाँ पर लिख देंगे मीटर में। तो इस प्रकार से 4 उदाहरणों को हमने देखा। आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं मानक रूप को। आइए एग्जाम्पल यहाँ पर 5 नंबर में देखते हैं। एक संख्या है हमारे सामने, संख्या है 3.456 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आइए सबसे पहले दिए गए संख्या को z के बराबर हम मान लेते हैं ऐसे। अब देखते हैं कि यह जो संख्या है 1 से अधिक है कि कम है। तो देखिए, दशमलव के पहले यहाँ पर 3 है, मतलब ये जो संख्या है 1 से अधिक है। ठीक है, अब इसको हमको मानक रूप अर्थात k गुणित 10 के घात n व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हमको, चूंकि ये संख्या 1 से अधिक है, तो दशमलव को हम देखते हैं कि बाएं हटाएं कि दाएं हटाएं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस संख्या 3.456, क्या इसको हम पूरा k मान सकते हैं, क्योंकि k का मान 10 से कम होना चाहिए किंतु 1 से अधिक। तो अगर ये पूरा हम k की जगह लिख देते हैं तो संख्या तो ऐसे ही 10 से कम है। तो यहाँ पर दशमलव को दाएं या बाएं हटाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर 10 का घात हम 0 कर देंगे। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो अभी आपने कुछ उदाहरणों की सहायता से दिए गए संख्याओं को आपने मानक रूप में लिखना सीखा है। आइए अब हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें मानक दिए गए मानक रूप को साधारण संख्या या दशमलव संख्या में व्यक्त करना होगा। आइए देखते हैं, इसमें है 1.0001। ठीक है, गुणित 10 का घात 9 को दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए, या यह समझ सकते हैं कि सामान्य संख्या में बदलिए, तब भी ठीक है। सामान्य रूप में लिखिए ऐसे। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल। दशमलव को हटा के जो k का मान है, ये पूरा k का मान है, उस संख्या को लिख देते हैं ऐसे। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं 10 का जो घात है अर्थात n का मान, वो धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक है, धन 9 है। इसका मतलब है कि ये जो दशमलव है 9 स्थान दाईं तरफ हटेगा। हटाइए, यहाँ से शुरू कीजिए, एक पहला स्थान इसको मानेंगे, अर्थात यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस प्रकार 9 लिखिए, और यहाँ पर आप दशमलव लगा करके 0 लिख सकते हैं। आगे इसमें फिर से लिख दीजिए ऐसे। दशमलव या उसके बाद का जो संख्या है 0 है, तो दशमलव और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उत्तर मिल गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। आपके पास इसमें उदाहरण है 4.196 गुणित 10 का घात 10।
इसको सामान्य संख्या या सामान्य रूप में बदलिए, सामान्य रूप में बदलिए ऐसे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले दशमलव को हटा करके के स्थान पे जो संख्या है उसको हमको लिख लेना चाहिए, ऐसे लिख लिए जी। अब 10 का जो घात है धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक है, धन 10 है, तो दशमलव को 10 स्थान दाईं तरफ हटाना होगा। यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 स्थान 2 स्थान ऐसे। तो आइए यहाँ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप यहाँ पर ना दशमलव बाद 0 लिख लीजिए, चाहे तो एक बार एक लाइन और आप लिख लीजिए। चलिए आइए लिख लेते हैं, 4 1 9 6, 1 यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 एक साथ शून्य है, ऐसे इस प्रकार आ गया जी, ठीक है ना। तो आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 7। अलग अलग प्रकार के हम सवाल ले लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगा मानक रूप को। आइए ले लेते हैं 5.02, 5.02 गुणित 10 के घात 6 को दशमलव संख्या या सामान्य रूप में लिखिए। आइए लिख के देखते हैं जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दशमलव, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 का जो घात है ऋणात्मक है, तो दशमलव आपको बाईं ओर हटाना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा इस संख्या को जगह छोड़कर यहाँ लिखिए, दशमलव हटा के लिख दीजिए ऐसे। अब देखते हैं, क्योंकि 10 के घात ऋण 6 है, अर्थात ये जो दशमलव है 6 स्थान बाईं तरफ हटेगा इधर। तो यहाँ से शुरू करेंगे गिनना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ शून्य। तो एक बार और लिख दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। और ये हो गया आंसर। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 9। 7 गुणित 10 के घात ऋण 8, 7 गुणित 10 के घात ऋण 8। तो सबसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी घात जो है पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक है, तो यहाँ पर 7 को पहले लिखिए। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर दशमलव तो है नहीं अपने पास, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर है दशमलव, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, पहले से दशमलव नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये दशमलव को 10 है ना 8 स्थान बाईं तरफ हटाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, यहाँ पर दशमलव, इस प्रकार ये आंसर हो गया। तो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या अथवा छोटी से छोटी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर इसको z बराबर k गुणित 10 के घात n के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नियम कुछ यहाँ पर लिखे गए, इन नियमों के आधार पे हम इसको हल करने का प्रयास हमने किया है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप और प्रयास कीजिए और इसी प्रकार से बड़ी संख्या लिखे आप उसको मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में कुछ और विशेष लेकर आते हैं।